वेलकम टू जीके और जो बड्डा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज की वीडियो टॉपिक है वह राजनीति विज्ञान से लिया गया है। राजनीति विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, अर्थात महत्व क्या है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजनीति, वही राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। देखिएगा, राजनीति क्या है। ये दो शब्द से बना है, राज और नीति। राज का अर्थ क्या है, शासन होना। नीति का मतलब क्या भाई, सही तरह से होना। ऐसा नहीं है कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। बिल्कुल प्रत्येक किसी को जीने का अधिकार है और एक नियम होगा, सभी के लिए फॉलो होगा। उसमें चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी तरह का कोई जात पात या कोई अमीरी गरीबी, कोई भी एंगल, किसी भी एंगल से हम उसको नहीं देखेंगे, एक समान रूप से उसको देखेंगे। वो क्या होगा भाई, राजनीति। नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना ही राजनीति कहलाती है। नेक्स्ट है, दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठाना ही राजनीति है। अर्थात भाई जो गरीब हैं उनको किस तरह से सामान्य नागरिक बनाया जाए। ठीक है, मोस्टली इसमें क्या है कि प्रत्येक किसी को साथ लेकर चलना है, वही राजनीति है। इसमें किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, भाई ये राजनीति है। बस नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत व्यवहार राजनीति कहलाती है। कोई अगर आपसे किसा कैसे भी व्यवहार कर रहा है तो भाई एक टाइप्स का क्या है, एक प्रकार का राजनीति है। भाई इसमें बहुत से रास्ते बनाए जाते हैं। देखिएगा, शासन में पद प्राप्त करना, सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है। राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाए गए हैं। कौन से रास्ते हैं भाई? पहला है राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना, अर्थात भाई लोगों को आगे लेके आना। इस वोट डालना है, ठीक है, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना है। इस तरह से एक विधि बनाना। विधि का अर्थ क्या है यहाँ पे भाई, अर्थात एक ऐसा नियम बनाना कि जो सभी के लिए उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट है भाई, राजनीति बहुत से स्तरों पर हो सकती है, जैसे गांव से लेकर के स्थानीय स्तर पर, संप्रभुत्वपूर्ण राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका इतिहास भी बहुत पुराना बताया हुआ है, बहुत प्राचीन इतिहास है राजनीति का। ओके, आप जानते भी होंगे कि शुरुआत में रामायण काल से ही इसका जो शुरुआत हमने देखी है कि किस तरह से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया है और उसके उपरांत भारत को राज्य। फिर भी महाभारत में भी हमने देखा है कि किस तरह से कौरवों पांडवों के बीच जो राजनीति देखने को मिली थी हमें, ठीक है ना। जैसे चक्रव्यूह की रचना की गई थी, चौसरा खेल हुआ था वही, इसमें पांडवों को हराने की राजनीति। राजनीति का जनक कौन कहलाता है? राजनीति का जनक जो है अरस्तु कहलाता है। भाई ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करते हैं राजनीतिक के सिद्धांत की, तो इसमें कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। पहला है अतीत और वर्तमान के राजनीतिक सिद्धांतों एवं विचारों का अध्ययन। भाई जो पहले शुरुआत में लोगों का जीवन कैसा था, राजा महाराजाओं के समय में या उससे पहले रामायण महाभारत काल में, इसमें उनको देखा गया है एवं उनके पहलुओं को शामिल किया गया है। फिर आता भाई राजनीतिक संस्थाएं क्या हैं, संविधान क्या है अपना, इसका महत्व क्या हमारे जीवन में, राष्ट्रीय सरकार क्या है, राष्ट्र जो प्रादेशिक स्थानीय सरकार क्या है, इनका क्या महत्व है। फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा।
आज केवल हम इसका केवल मूल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्रत्येक पॉइंट से डिफाइन कराऊंगा। राजनीतिक दल ना भाई समूह बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं, लोकमत जो लोगों का मत होता है उसका क्या महत्व है, राजनीतिक दल कैसे बने, दबाव समूह क्या होते हैं जो कि एक पार्टी पर दबाव डालते हैं, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, राजनीतिक व्यवहार क्या कहलाता है, लोकमत का क्या महत्व है, शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया को कैसे समझेंगे। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थात राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो इंटरनेशनल रिलेशन क्या हो सकता है। बिल्कुल भाई, जैसे कि अभी आप जानते भी होंगे चाइना और इंडिया में झड़प हुई थी, तो उसका भी एक राजनीतिक पहलू उभर के आया था, जो कि अमेरिका ने बीच में भी आकर के और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हमारा सहयोग किया था। ठीक है भाई, आप जानते हो कि सामान्यतः राजनीतिक चिंतन को केवल पश्चिमी की ही परंपरा माना जाता है, परंतु भारत की लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन सभ्यता संस्कृति में राजनीतिक चिंतन की पर्याप्त गौरवशाली परंपरा रही है। भाई भारत में इसका महत्व बहुत ज्यादा रहा है शुरू से ही, आप जानते भी हो मनु, ठीक है ना भाई, एक मिनट के लिए, जो मनु हुए हैं, कौटिल्य, ठीक है, इन्होंने जो राजनीति में बहुत योगदान दिया गया है। आधुनिक काल में भारतीय राजनीतिक दर्शन जो है संस्कृति के अध्ययन का आरंभ 18वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है, अर्थात 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होने के बाद राजनीतिक विचारों को एक नई दिशा मिली। ठीक है भाई, नेक्स्ट फ्रेंड्स देख लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं इसमें तो भाई अब आती है भारत की राजनीति, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के ढांचे में जो काम भी हम जानते हैं ये बहुत ज़्यादा काम करती है, अर्थात संविधान को बनाने में, इसको उभारने में इसका बहुत योगदान रहा है शुरू से लेकर अब तक। किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ है इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आप जानते हो कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख व्यक्ति होता है, पहला व्यक्ति बोले तो कौन होता है देश का? राष्ट्रपति। हमारी पार्लियामेंट में केवल 3 चीज शामिल हैं, राष्ट्रपति एवं लोकसभा एवं राज्यसभा, जिसे हम लोअर हाउस एवं अपर हाउस कहते हैं। और प्रधानमंत्री ना यह केवल सरकार का प्रमुख होता है। वो सरकार क्या होती है? जो बहुमत में बन के आती है, अर्थात जिसका ज़्यादा बहुमत होता है उसकी सरकार होती है। आप जानते भी होंगे कि हमारे संविधान में लोकसभा में 545 सीटें हैं, मैक्सिमम 552 हो सकती हैं। तो इसके बारे में फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कराऊंगा। भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है। कैसा भारत? क्या भाई? एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भाई लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं। उन्होंने कहा था कि राजनीति की एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा भाई, इससे साधारण कोई नहीं हो सकता। क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही राजनीति कहलाता है, अर्थात लोकतांत्रिक कहलाता है। भाई इसमें एक पॉइंट ध्यान करने का है, भारत में क्या भाई एक द्वि राजतंत्र का अनुसरण करता है। केंद्र में एक केंद्रीय सत्ता वाली सरकार और परिधि में राज्य सरकार है। ठीक है भाई, केंद्र में कौन होगी? जिसकी सत्ता बन के आएगी, जो इसमें वोट इलेक्शन में जीत कर आएगा। वही परिधि में राज्य सरकारें काम करेंगी। संविधान में संसद के द्विसदनीयता का प्रावधान है कि जिसमें एक ऊपरी सदन जो कि राज्यसभा, एक निचली सदन जो कि लोकसभा। आप जानते हो लोअर हाउस अपर हाउस। ठीक है, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो, जैसे लो से बन गया लोअर हाउस,
तो वही बच गया कौन सा अपना राज्यसभा, या उसको बोलते हैं हम अपर हाउस। ठीक है ना, यानी निचला सदन क्या होता है अपना लोकसभा। नेक्स्ट भाई, शासन एवं सत्ता सरकार के हाथ में होती है। संयुक्त वैधानिक के बागडोर सरकार एवं संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के हाथ में होती है। न्यायमंडल शासकीय वैधानिक दोनों से स्वतंत्र होता है। ये देखिएगा, आपको बताऊंगा मैं कि लोकसभा में कार्य क्या होते हैं एवं राज्यसभा में कार्य क्या होते हैं, इनका महत्व क्या होता है। फ्रेंड्स, दोनों का ही महत्व बहुत जरूरी है, लोकसभा का और राज्यसभा का। अर्थात दोनों का महत्व कितना जरूरी है, एक में अगर जो कोई कार्य पास होता है तो दोनों में पास होगा, तब जाकर के वह कानून बनता है। संविधान के अनुसार भारत एक प्रधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। भाई भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है एवं लोकतांत्रिक है, यानी यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, कोई राजा नहीं बनेगा, लोग चुनेंगे उसको, वही हमारा प्रधानमंत्री कहलाएगा। अमेरिका की तरह भारत में भी संयुक्त सरकारें होती हैं, लेकिन भारत में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, जो कि ब्रिटेन से। भाई ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन ये है कि लगा लीजिएगा कि भारतीय राजनीति में मोस्टली योगदान रहा है वो ब्रिटेन का ही रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी कुछ आज की वीडियो जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित थी। आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।